नमस्ते दोस्तों, अभी आप देखना चालू कर दिए लाइव ऑल इंडिया न्यूज। आज इस चुनावी मंच पे हमारा आगमन बथनाहा विधानसभा के बखरी पंचायत में आज हुआ है। उसी पंचायत घूमने के क्रम में आज हमें बखरी पंचायत के एक नवयुवक उम्मीदवार जो पंचायत समिति की अभी वर्तमान है, उनसे आज मुलाकात हुआ है। जो जन स्वराज के युवा जानकारी लेते हैं कि अभी जो जन स्वराज का अभी तैयारी चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो आपका नाम क्या जी हुआ? बोले था अरविंद कुमार। अरविंद कुमार हो गया। तो जैसे कि अभी जो बथनाहा आगामी 3 महीना के बाद जो चुनाव होने वाला है बिहार में, तो उसको उसमें जो 3 महीना के बाद आपका जन स्वराज का तैयारी कैसा चल रहा है बथनाहा विधानसभा का? अच्छा चल रहा है, तैयारी चल रहा है। अब देखिए, अभी तो समय है ना 3 महीना। क्या लगता है इस बार बथनाहा से आप मतलब उम्मीदवार को निकाल पाइएगा? बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, निकलने का है चांस। अभी टाइम है ना, अभी तैयारी पूरा तो बाकी है। ऐसे तो माना जाता है कि बथनाहा विधानसभा बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है। इससे मतलब लगातार 3 बार से बीजेपी लगातार जीतते आ रहे हैं। उससे पहले तो मतलब आरजेडी महागठबंधन के 2 बार कैंडिडेट बने थे। अब मान लो इस बार बदलाव चाहते हैं जनता बथनाहा विधानसभा के? बिल्कुल बदलाव चाहती है। तो यहाँ के जनता से आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार बदलाव करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए लिए 20 साल से बीजेपी को देखिए लिए, अब की देखेंगे नया जन स्वराज को। मतलब इस बार मौका देंगे जनता? मौका देंगे, पूछिए हमारे जनता सबसे। तब जैसे कि जो अभी आपके जो अध्यक्ष है प्रशांत किशोर जी पार्टी अध्यक्ष है, उन जो मतलब अगर सरकार बनाते हैं बिहार के अंदर में, तो कौन कौन से काम करेंगे थोड़ा डिटेल में बताइए। तो कौन कौन काम करेंगे? सबसे पहले पलायन रोकेंगे। गुड। हर महिला को रोजी और रोजगार देने की गारंटी लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी बैठाएंगे, नौकरी का वादा किए हैं। फिर वृद्धा पेंशन जो 400 से मिल रहा था अभी 1100 हुआ है, 2000 मिलेगा। अगर यदि मान गए कि अगर आपका सरकार अगर प्रशांत किशोर जी के बिहार में बन जाते हैं, तो बिहार में जो घुसखोरी मतलब भ्रष्टाचार है, जो अतिक्रमण है, जैसे कि रोड का शिकायत हो गया, चाहे बिजली का जो असुविधा हो रहा है, चाहे हॉस्पिटल की परेशानी हो रही जनता के, तो क्या वो सब ठीक हो पाएगा? बिल्कुल, वही सब पर तो काम करना है, वही सब कामें करना है। सब पर जितना भ्रष्टाचारी चल रहा है नीचा से ऊपर ले, वही सब पर रोक लगाना है। मेन मुद्दा यही है। अगर मान गए कि जैसे कि अगर जन स्वराज जी का एक कथन है कि मेरा सरकार बनेगा तो हम प्रत्येक युवाओं को रोजी रोजगार की गारंटी देंगे, तो क्या वो तो मतलब बीजेपी भी चुनाव नजदीक में जब नजदीक आते हैं तो हर नेता बोलते वादा करते हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन इलेक्शन के चुनाव खत्म होने के बाद तो ऐसा कोई नेता नहीं आज तक ग्राउंड पे उतरे जो बिहार के पलायन रोक पाए हैं। तो क्या गारंटी है कि ये पलायन रोक देंगे? रोक पाएंगे। देखिए ना, नया है, सब नेता सब एक ही जैसा थोड़ी ना होता है। हर एक घर में 5 भाई रहता है तो 5 रंग का रहता है। बहुत उम्मीद पे वो उतरता है, बहुत घर छोटे भाई रहता है। अच्छा, बिहार में तो ऐसा माना जाता है कि जाति प्रथा का राजनीतिक होता है, तो क्या मतलब इस जाति प्रथा के राजनीति में प्रशांत किशोर जी बिहार से सीट निकाल पाएंगे? देखिए, पहले जाति प्रथा होता था, अब युवा सब पढ़ा लिखा शिक्षित है, सबको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। मतलब युवा बदल रहा है बिहार में, बदल रहा है, युवा का सोच बदल रहा है, तो बिहार बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है। मतलब देखते रहिए, पूरा बदल जाएगा युवा। पूरा बिहार पहले का बिहार नहीं है, अब चेंज हुआ है। तो नीतीश कुमार को किस नज़र से देखते हैं? उनका कार्यकाल जो 22 साल सरकार बना के रखे हैं, तो 22 साल में उनका काम कैसे सराहना कीजिएगा, कैसे काम किए? देखिए, नीतीश कुमार काम किए हैं ना, जो मेन मुहूर्त हो रोजगार, और जो बोला कि हमने हर एक साल क्या कहते हैं, बोला था कि पिछले चुनाव में बोला था कि 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, बोला था ना चुनाव में। लेकिन क्या हुआ? बीजेपी में जब तक थे तब तक कोई नहीं। आप तो युवा है, तो इसका मतलब कि जन स्वराज में अभी वर्तमान में युवा एक नए नेता जुड़े हैं जिनका नाम मनीष कश्यप यूट्यूबर है, तो क्या कुछ विकास होगा युवा का? बिल्कुल विकास होगा। युवा को वो अपने ओर आकर्षित कर पाएंगे? मनीष जी है तो युवा को लेकर चलते हैं, उनको आवाज उठाते हैं। मनीष कश्यप एक चर्चित यूट्यूबर है, पत्रकार है, बिहार का चर्चित चेहरा है, तो उनके आने से तो युवा पर कुछ इम्प्रेशन पड़ेगा। बहुत इम्प्रेशन पड़ेगा, बहुत। जहाँ से लड़ेंगे बिल्कुल निकालना चाहिए सीट। एक और जो है कि विपिन यादव, उनका नाम शायद सुने होइएगा, मास्टर साहब है, पटना में उनका मैथ मास्टर के नाम से कोचिंग चलता है। अगर मान लो उनका ऐसा झुकाव था कि जन स्वराज में आएंगे, लेकिन वो ऐलान कर चुके हैं कि हम खुद से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उनके बारे में कुछ बताइएगा। यादव समाज से आते हैं। ठीक है, वो उनका सोच है।
कि निर्दलीय लड़े, निर्दलीय लड़े। अगर बिहार में निर्दलीय लड़ के अगर उनका कथन है कि जिस ढंग से हम एक मुखिया होते हुए एक पंचायत का भ्रष्टाचार को मिटाए, उस तरह से अगर मैं विधायक बनूंगा तो एक पूरे विधानसभा का मतलब भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, तो क्या वो मिटा पाएंगे? ये वो उनका निजी सोच है, निजी सोच है उनका। एक प्रखंड से पूरी ना होगा, अगर इसी सरकार तरह में रहते ना करना अगर पड़ेगा। एक विधायक एक प्रखंड को अगर मिटाएंगे तो उसके देखा देखी से हर विधायक सोचेंगे कि मेरे प्रखंड का विकास हो, भ्रष्टाचारी खत्म हो। क्या इसी देखने से अदर विधायक भी तो उसी को मिटाएंगे ना? सही बात है, वैसा ही होगा। अगर मान गए कि अगर एक निर्दलीय विधायक जीते, अगला बार पार्टी बना के सरकार बनाएंगे तो बिहार के पूरे बिहार के विकास कर पाएंगे ना? बिल्कुल कर पाएंगे। क्योंकि उसी समाज